नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, चाचा ने दे दिया है दावत और अब लालू प्रसाद यादव उस दावत में आएंगे। देखिए, दही चूड़ा का भोज यानी मकर संक्रांति को लेकर के एक बार फिर से सियासी जो है हलचल वो बढ़ गई है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि देखिए चाचा ने भोज का आयोजन कर दिया है और इस भोज में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आमंत्रण भी दे दिया गया है। और अब खबरें हैं कि लालू प्रसाद यादव इस भोज में आएंगे और दही चूड़ा जब का जो भोज है इसमें चाचा भी एक तरफ होंगे, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी बैठेंगे और फिर सियासी बातें भी होंगी। और इसी दही चूड़ा भोज को लेकर के और खरमास को लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चाएं भी लगातार होती रही है। बिहार की राजनीति में और सियासत में देखिए खरमास को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। और अब देखिए एक बार फिर से मकर संक्रांति को लेकर के और आज, हालांकि कल कई जगहों पर भोज हुआ, लेकिन आज जो है चाचा ने जो है दावत दिया है। चाचा के यहाँ दही चूड़ा का जो है भोज है और उस भोज में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आगमन होगा। और इस आगमन को लेकर के अब कई सारी खबरें जो है निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ बातें होंगी, सियासत को लेकर के बातें होंगी, बिहार की राजनीति को लेकर के बातें होंगी, सत्ता को लेकर के बातें होंगी और आगे आने वाले होने वाले चुनाव को लेकर के भी बातें होंगी। क्योंकि देखिए बिहार में 2025 में ही विधानसभा के चुनाव हैं और लालू प्रसाद यादव जब इस चाचा के दावत में आएंगे, दही चूड़ा खाएंगे, लाइव भी होगा, तमाम तरह की चीज़ें होगी और फिर उसमें सियासत भी होगी, सियासी बातें भी होगी और मीडिया के कैमरे भी होंगे तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए और चर्चा। क्योंकि देखिए अब कुछ ही देर में लालू प्रसाद यादव का आगमन होता है और देखिए जब दोनों बड़े नेता बैठेंगे, बातें होंगी तो फिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन हलचल बढ़ गई है तमाम नेताओं को लेकर के। देखिए कहा जा रहा है कि अब राजनीति गलियारे में हलचल बढ़ गई है, लेकिन चाचा के इस भोज को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष भी हैं, चिराग पासवान की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाचा के इस भोज से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि देखिए जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए चाचा यानी पारस, पशुपति कुमार पारस भोज दे रहे हैं और पारस के इस बड़े आयोजन को लेकर के कहा जा रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार की सियासत को लेकर के पशुपति पारस ने एक बार फिर से अपनी चक्रव्यूह की रचना कर दी है और ये रचना जो है कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं चिराग के लिए ये रचना की गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, ऐसे तो पशुपति पारस ने कह भी दिया था कि 243 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस चुनाव में पशुपति पारस किसके साथ होंगे, किस गठबंधन के साथ होंगे, वो एनडीए गठबंधन के साथ होंगे या आरजेडी गठबंधन के साथ होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज इस भोज में बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आएगी जिसके बाद बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि चाचा ने जिस तरह से प्लानिंग कर दी, जिस तरह से इस भोज का आयोजन किया गया, उसमें तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है और जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आएंगे तो फिर क्या कुछ बातें होंगी, राजनीति को लेकर के बातें होंगी। जाहिर तौर पर राजनीति के बड़े जो है नेता हैं तो राजनीतिक बात होगी और बिहार में होने वाले इस चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के बातें होंगी और सीट को लेकर के भी बातें होंगी। तो अब इस भोज को लेकर के देखिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की टेंशन बढ़ गई है। जाहिर तौर पर देखिए चिराग पासवान के चाचा है और वोट बैंक और जनाधार भी कमोबेश एक दूसरे से मिलता जुलता है। ऐसे में अगर पशुपति पारस का एक स्टैंड आगे बढ़ता है, वो अगर स्टेप आगे लेते हैं, उनके फिर जो है अलग अलग चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेगी बातें, तो ये तो चिराग पासवान के लिए एक चुनौती हो जाएगी बिहार विधानसभा में। क्योंकि जहां पर पशुपति पारस के उम्मीदवार होंगे, जाहिर तौर पर चिराग पासवान के भी वहां से उम्मीदवार होंगे और इस परिस्थिति में चिराग पासवान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। हालांकि देखिए चिराग पासवान इन दिनों लगातार
वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी कहीं न कहीं जो है सियासी अटकलें चल रही है, विवादों की बात हो रही है, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है और वहां पर चिराग पासवान भी अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं। और सवाल सिर्फ उम्मीदवार खड़े करने की नहीं है, चिराग पासवान चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा में वो वैसे विधानसभा से अपने उम्मीदवार को खड़ा करें जहां पर जीत सुनिश्चित हो, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट को लेकर के चिराग पासवान मैदान में आना चाहते हैं। वो राजनीतिक जो छवि है उसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली में स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का बेहतर होगा तो वो वही जो है चीज़ें वही जो है परफॉर्मा अपनाने की कोशिश करेंगे बिहार में, और यहाँ पर फिर ज़्यादा सीटों की मांग होगी, क्योंकि कहेंगे, हवाला देंगे कि देखिए हमारा जो है स्ट्राइक रेट कितना बेहतरीन है। इसीलिए देखिए कि जहाँ एक तरफ चिराग पासवान एनडीए को टेंशन भी दे रहे हैं और कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर के एक परेशानी भी है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस जो है वो अब जो है चिराग पासवान को टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि पशुपति पारस जिस तरह से इन दिनों लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जहां पर अब कहा जा रहा है कि या तो वो एनडीए में पूरी तरह से वो शामिल होंगे या फिर आरजेडी महागठबंधन में शामिल होंगे, और जहां भी जाएंगे नुकसान तो चिराग का ही होगा, क्योंकि प्रतिद्वंदी हैं और कोई दूसरे नहीं है, उनके अपने चाचा हैं। एक समय में पशुपति पारस ही सब कुछ हुआ करते थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, चाचा और भतीजा एक दूसरे के सामने जो है हैं। और जब राजनीति में हैं और जब पशुपति पारस का अपना एक समीकरण बन जाएगा कि वो कहाँ रहेंगे, चाहे एनडीए में होंगे तो भी चिराग के लिए जो है परेशानी की बात होगी, और आरजेडी महागठबंधन में होंगे तो वहाँ भी परेशानी होगी, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट की बात चिराग पासवान अब तक करते रहे और लोकसभा सीटों को लेकर के हवाला देते आए हैं, उसमें फिर बड़ी परेशानी और बड़ा जो है कह सकते हैं कि एक सामना जो होगा वो पशुपति पारस ही करेंगे उनके लिए एक बड़े जो है प्रतिद्वंदी के रूप में, क्योंकि वोटों की समानता है, एक दूसरे को जानते हैं, परिवार हैं, चाचा हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है एक है जो कहा जा रहा है कि जिस तरह से वोटरों की संख्या है, पासवान वोटर जो कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ हैं, तो पारस के साथ भी पासवान का एक बड़ा जो है जत्था या समूह वो पशुपति पारस के भी साथ है। और जब मैदान में उतरेंगे तो बंटवारा तो होगा, और वोटों का जब बंटवारा होगा तो चिराग पासवान कहीं न कहीं उसमें फिसलते नजर आएंगे, या नुकसान तो कम से कम चिराग पासवान का पशुपति पारस करेंगे ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए राजनीतिक जानकार कहते हैं कि चिराग पासवान के सामने पशुपति पारस कहीं भी खड़े होंगे तो जीत हार किसकी होगी ये अलग विषय है, लेकिन हाँ नुकसान चिराग पासवान का पशुपति पारस हर मंच से कर सकते हैं, इसी बात का डर है। और इसी को लेकर के देखिए कि आज की जो परिस्थिति है, हालांकि नेताओं का जुटान होना शुरू हो गया है, लालू प्रसाद यादव भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो आएंगे और इस भोज में शामिल होंगे, और जैसे ही भोज में शामिल होंगे तो समझिए कि बहुत सारी तस्वीर जो है वो दिखने लगेगी, और कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं पशुपति पारस। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।